ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने इस वक्त पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं। हालात ऐसे हैं कि बड़े बड़े देश भी सतर्क हो गए हैं। मार्च 2026 की ताजा स्थिति में ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। यह वही रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है, लेकिन अब यहां जहाजों की आवाजाही लगभग रुक चुकी है। तेल की कीमतें तेजी से बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर साफ दिखाई देने लगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने बिना कोई बड़ी जंग छेड़े सिर्फ एक समुद्री रास्ते को नियंत्रित करके पूरी दुनिया को हिला दिया है। यह दिखाता है कि आज के दौर में ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि सही जगह पर नियंत्रण में होती है। अमेरिका, चीन और यूरोप जैसे देश इस स्थिति से परेशान हैं क्योंकि सप्लाई चेन पर सीधा असर पड़ा है और यही वजह है कि अब दुनिया की नजरें एक और देश पर टिक गई हैं और वह देश है भारत। चलिए पूरी अपडेट को समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए हर रोज ऐसी ही खबरों का विश्लेषण लाते हैं। दरअसल भारत इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देख रहा है क्योंकि जो ईरान हॉर्मुज में कर रहा है, भारत उससे कहीं बड़ा कदम उठाने की क्षमता रखता है। अगर भारत चाहे तो वह एक ऐसे समुद्री रास्ते को नियंत्रित कर सकता है जहां से दुनिया के 25 से 30% व्यापार का आना जाना होता है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह वह ताकत है जो बिना एक गोली चलाए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है और इसी वजह से भारत की रणनीतिक स्थिति आज सबसे ज्यादा चर्चा में है। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत के पास ऐसी कौन सी जगह है? तो जवाब है मलक्का स्ट्रेट और इसके पास मौजूद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यह सिर्फ द्वीप नहीं बल्कि एक ऐसा समुद्री दरवाजा है जिसकी चाबी भारत के पास है। यह रास्ता हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है और दुनिया के हजारों जहाज हर साल इसी रास्ते से गुजरते हैं। यही कारण है कि इसे दुनिया की लाइफलाइन भी कहा जाता है। अगर इस रास्ते को कुछ समय के लिए भी रोक दिया जाए तो दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे क्योंकि उनका व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति काफी हद तक इसी रास्ते पर निर्भर है। यही वजह है कि मलक्का स्ट्रेट को चीन की सबसे बड़ी कमजोरी भी कहा जाता है और इस कमजोरी के ठीक ऊपर भारत की मजबूत मौजूदगी है जो उसे एक बेहद ताकतवर स्थिति में खड़ा करती है। भारत ने पिछले कुछ सालों में अंडमान और निकोबार को एक मजबूत सैन्य केंद्र में बदल दिया है। यहाँ पर सेना के तीनों अंग मिलकर काम कर रहे हैं, नौसेना, वायुसेना और थल सेना। यह भारत का पहला इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बन चुका है जहां से पूरे क्षेत्र पर नजर रखी जाती है। यहां मौजूद रडार और मिसाइल सिस्टम हर उस जहाज को ट्रैक कर सकते हैं जो मलक्का से गुजरता है और यही भारत की असली ताकत है जो बिना शोर किए धीरे धीरे दुनिया को समझ में आने लगी है। अब इस पूरी स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। ईरान ने हॉर्मुज में जो किया वह एक चेतावनी है, लेकिन भारत के पास जो क्षमता है वह एक बड़ा संतुलन बनाने की ताकत रखती है। दुनिया अब यह समझने लगी है कि भविष्य में समुद्री रास्तों पर नियंत्रण ही असली शक्ति तय करेगा और भारत ने इस दिशा में बहुत मजबूत पकड़ बना ली है। यही कारण है कि आज जब दुनिया में तनाव बढ़ रहा है तब भारत की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। अब जरा इस ताकत की गहराई को और आसान तरीके से समझिए। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पकड़कर तेल की सप्लाई को झटका दिया है, लेकिन भारत जिस मलक्का स्ट्रेट के पास बैठा है वहां से सिर्फ तेल नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सामान गुजरता है। हर साल 1 लाख से ज्यादा जहाज इस रास्ते से निकलते हैं। मोबाइल, गाड़ियां, मशीनें, दवाइयां और रोजमर्रा का सामान सब कुछ इसी रास्ते से आता जाता है। यानी अगर ये रास्ता रुकता है तो पूरी दुनिया की रफ्तार रुक सकती है। सबसे ज्यादा असर चीन पर पड़ेगा क्योंकि चीन की करीब 80% तेल जरूरतें इसी रास्ते से पूरी होती है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो वहां की फैक्ट्रियां रुक जाएंगी, बिजली की कमी हो जाएगी और एक्सपोर्ट ठप पड़ जाएगा। यही वजह है कि मलक्का स्ट्रेट को चीन की सबसे बड़ी कमजोरी कहा जाता है और इस कमजोरी पर भारत की नजर हमेशा बनी रहती है। यही भारत की असली रणनीतिक बढ़त है। भारत ने अंडमान और निकोबार में जो तैयारियां की हैं वो साधारण नहीं है। यहाँ लंबी रनवे बनाई गई हैं, डीप सी पोर्ट तैयार किए गए हैं और आधुनिक रडार सिस्टम लगाए गए हैं। 24 घंटे निगरानी होती है और हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। यहां तक कि ब्रह्मोस जैसी ताकतवर मिसाइलों की तैनाती भी की जा चुकी है जो किसी भी दुश्मन जहाज को मिनटों में खत्म करने की क्षमता रखती हैं। ये एक मजबूत सुरक्षा घेरा है जो पूरे क्षेत्र को कवर करता है। अब समझिए कि फर्क क्या है। ईरान ने दुनिया को डर दिखाकर अपनी ताकत जताई है, लेकिन भारत दुनिया को सुरक्षा देकर अपनी ताकत दिखा रहा है। भारत ने कभी इस रास्ते को रोकने की कोशिश नहीं की बल्कि हमेशा इसे सुरक्षित बनाए रखने की बात की है। यही कारण है कि कई देश भारत को अब एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में देखने लगे हैं।
जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए काम कर रहा है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि भारत कमजोर है। अगर भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई तो भारत के पास पूरी क्षमता है कि वह इस रास्ते को नियंत्रित कर सके, और इसका असर केवल एक देश पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। सप्लाई चेन टूट जाएगी, कंपनियों का उत्पादन रुक जाएगा और बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। यह एक ऐसा कदम होगा जिसका असर हर देश महसूस करेगा। यही वजह है कि आज दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक और रणनीतिक विशेषज्ञ भारत को बहुत गंभीरता से लेने लगे हैं। भारत की यह स्थिति अचानक नहीं बनी है, इसके पीछे सालों की योजना, मेहनत और सही समय पर सही फैसले हैं। भारत ने बिना शोर मचाए अपनी स्थिति को इतना मजबूत बना लिया है कि आज वह ग्लोबल ट्रेड के सबसे अहम रास्ते पर बैठा हुआ है, और यही उसे एक अलग पहचान देता है। अब यह पूरा खेल केवल ताकत का नहीं बल्कि संतुलन का है। भारत जानता है कि कब क्या करना है, इसलिए वह बिना जरूरत के कोई आक्रामक कदम नहीं उठाता, लेकिन अगर स्थिति बिगड़ती है तो वह पीछे भी नहीं हटेगा। यही 2026 के भारत की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। एक ऐसा देश जो शांत भी है और मजबूत भी, और जरूरत पड़ने पर सख्त फैसला लेने में भी सक्षम है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत कभी मलक्का स्ट्रेट को बंद करेगा? जवाब सीधा है, भारत कभी भी बिना वजह ऐसा कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि इससे पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। लेकिन अगर देश की सुरक्षा और सम्मान पर खतरा आया तो भारत पीछे हटने वालों में से नहीं है। ये वही ताकत है जिसे आज के समय का सबसे बड़ा आर्थिक हथियार कहा जा सकता है, जो बिना युद्ध के भी असर दिखा सकता है। अगर एक हफ्ते के लिए भी यह रास्ता रुक जाए तो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां संकट में आ जाएंगी, शेयर बाजार गिर जाएंगे और कई देशों में आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि उनका व्यापार इसी रास्ते पर निर्भर है। यही कारण है कि भारत की इस स्थिति को आज दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्ले माना जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव चल रहा है उसने एक बात साफ कर दी है कि आज के समय में भूगोल ही सबसे बड़ी ताकत है। जिसके पास समुद्री रास्तों का नियंत्रण है वही असली खिलाड़ी है। ईरान ने हॉर्मोज के जरिए यह दिखाया है और भारत मलक्का के जरिए उससे कहीं बड़ा उदाहरण पेश कर रहा है। फर्क बस इतना है कि भारत अपनी ताकत का इस्तेमाल संतुलन बनाए रखने के लिए कर रहा है। भारत की नौसेना अब केवल तटों की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि वह दूर समुद्र तक अपनी पकड़ बना चुकी है। आधुनिक जहाज, पनडुब्बियां और मिसाइल सिस्टम भारत को एक मजबूत समुद्री शक्ति बना रहे हैं। अंडमान और निकोबार आज एक ऐसे किले की तरह हैं जहां से भारत पूरे क्षेत्र पर नजर रख सकता है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। अंत में बस यही समझिए, ईरान ने दुनिया को डर दिखाया है, लेकिन भारत दुनिया को भरोसा दे रहा है, और यही असली ताकत होती है। अगर भारत चाहे तो खेल बदल सकता है, लेकिन वह संतुलन बनाए रखने का रास्ता चुनता है। यही 2026 के नए भारत की पहचान है, मजबूत भी